Good morning students. Today we will learn lesson 11 mapping the neighborhood. ठीक है, मैपिंग मतलब मार्क करना या रास्ता बताना. ठीक है, यानी अपने नेबरहुड मतलब आपका पड़ोस. तो आप अपने घर के आसपास की चीज़ों के बारे में जो हम बताते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मैपिंग. ठीक है, नाउ इस लेसन में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. लैंडमार्क, डायरेक्शन, ठीक है, मैप और स्केच भी ड्रॉ करेंगे. Many years ago when the population was less and there were very few houses, people had no particular addresses or house numbers. ठीक है, बहुत सालों पहले जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, बहुत कम थी, ठीक है, तब बहुत कम घर हुआ करते थे. ठीक है, तो लोगों का कोई पर्टिकुलर एड्रेस या हाउस नंबर नहीं होता था. ठीक है, क्योंकि कोई भी कहीं भी अकेली जगह में घर बना लेता था. ठीक है, और इजीली मिल भी जाता था क्योंकि उस एरिया में बहुत कम घर होते थे. ठीक है, दो चार घर होते थे तो इजीली ढूंढने पे घर मिल जाते थे. दे यूज टू फाइंड द हाउसेस ऑफ और पर्टिकुलर प्लेसेस बाय फॉलोइंग डायरेक्शंस एंड द लैंडमार्क. ठीक है, तो वो घर कैसे ढूंढते थे, बाय फॉलोइंग डायरेक्शंस एंड लैंडमार्क. ठीक है, तो उस घर का जो भी डायरेक्शन होता था या लैंडमार्क होता था, ठीक है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन या लैंडमार्क को फॉलो करते हुए वो लोग किसी भी पर्टिकुलर प्लेसेस पे जहाँ पे उनको जाना है पहुँच जाते थे. ठीक है, ट्रैवलर्स ऑल्सो यूज टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वाइल फॉलोइंग द लैंडमार्क ऑन देयर वे. ठीक है, तो जो ट्रैवलर्स होते हैं, ट्रैवलर्स मतलब जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं यानी घूमते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, वो लोग भी क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शन ही यूज़ करते हैं. ठीक है, और लैंडमार्क यूज़ करते हैं और जहाँ भी जाना होता है वो जाते हैं. ठीक है, लेट अस नो मोर अबाउट दीज लैंडमार्क. आइए हम लैंडमार्क के बारे में और देखते हैं. लैंडमार्क्स आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल प्लेस इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट हेल्प अस इन फाइंडिंग और लोकेटिंग अ प्लेस. ठीक है, लैंडमार्क क्या होते हैं, लैंडमार्क एक ऐसी जगह होती है जिसको बहुत इजीली पहचाना जा सकता है. ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, कोई एक लैंडमार्क होता है या लैंडमार्क मतलब कोई ऐसी जगह होती है जिसको वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वो अच्छे से जानते हैं. ठीक है, तो दैट हेल्प अस इन फाइंडिंग और लोकेटिंग अ प्लेस. ठीक है, तो उसके आसपास अगर किसी का घर है या कोई जगह है या उसके आसपास जाना है तो हमें वो इजीली मिल जाती है. ठीक है, अगर बोलेंगे कि लैंडमार्क जैसे कि कोई टेंपल, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल लैंडमार्क है तो हॉस्पिटल के राइट में या हॉस्पिटल के बैक में या हॉस्पिटल के फ्रंट में या हॉस्पिटल के लेफ्ट में. ठीक है, तो ऐसा बोलने से हमको कोई भी जगह इजीली मिल जाती है. ठीक है, क्योंकि लैंडमार्क वहाँ के लोकल लोग जानते हैं. A school, market, park, hospital, water tank और even a monument can be used as a landmark. ठीक है, अब लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जैसा कोई स्कूल, मार्केट, ठीक है, पार्क, हॉस्पिटल, वाटर टैंक या कोई मॉन्यूमेंट. ठीक है, ये सब भी लैंडमार्क हो सकता है. Look at the sketch shown alongside. You can see landmarks and the red lines दैट शोज़ द रूट टू बी टेकन. ठीक है, तो इस वाले पिक्चर में यहाँ पे आपको लैंडमार्क दिया है और जहाँ तक जाना है, ठीक है, वो भी मार्क किया गया है रेड लाइन से. ठीक है, मतलब रास्ता. लेट अस डिस्क्राइब द रूट यूजिंग द डायरेक्शन वर्ड्स एंड द लैंडमार्क. ठीक है, तो लैंडमार्क और डायरेक्शन वर्ड का यूज़ करके हम उस एड्रेस को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, गो स्ट्रेट फ्रॉम योर हाउस. ठीक है, जैसे ये आपका हाउस है, यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो तो गो स्ट्रेट फ्रॉम द हाउस. इसके बाद आपने कौन सा टर्न लिया, लेफ़्ट टर्न लिया. ठीक है, तो देखते हैं टिल यू रीच द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, सीधे सीधे जाना जब तक पोस्ट ऑफिस नहीं आ जाता. जैसे ही पोस्ट ऑफिस आया वहाँ से कौन सा टर्न ले लेना है, राइट टर्न ले लेना है. ठीक है, जैसे ही राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद में सीधे जाना है, कहाँ तक जाना है, पोस्ट ऑफिस तक. ठीक है, जब तक आपके राइट हैंड साइड में पोस्ट ऑफिस नहीं आ जाता वहाँ तक जाना है. जैसे ही आपके राइट हैंड साइड में पोस्ट ऑफिस आ गया फिर आपको कौन सा टर्न लेना है, यहाँ से लेफ़्ट. ठीक है, लेफ़्ट टर्न ले लीजिए.
लेफ्ट टर्न लेने के बाद सीधा सीधा जाइए। कब तक सीधा चलना है? टिल यू रीच द नैरो लेन, ठीक है। सीधे सीधे जाइए, तब तक जाइए जब तक आपको एक पतली सी सड़क नहीं मिल जाती। नैरो मतलब पतली, ठीक है। टर्न राइट, इसके बाद आपको कौन सा टर्न लेना है? राइट लेना है। एंड कंटिन्यू टिल यू रीच द स्कूल, उसके बाद सीधे सीधे जाना है। कहाँ तक? जब तक स्कूल नहीं आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम कहाँ पहुँच गए? अपने घर से स्कूल, ठीक है। आपके घर के पास में कौन सा लैंडमार्क है? किसी के घर स्कूल होगा, किसी के घर के पास मंदिर होगा, किसी के घर के पास मॉस्क होगा, किसी के घर के पास हॉस्पिटल होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ डायरेक्शन। टू रीच और लोकेट अ प्लेस वी नीड प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। हमें किसी भी जगह तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है? एक पर्टिकुलर प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। We use words like left, right, states, etc. to give direction. डायरेक्शन देने के लिए, डायरेक्शन डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? लेफ़्ट, राइट और स्ट्रेट। लेफ़्ट मतलब आपके लेफ़्ट हैंड के साइड में, राइट मतलब आपके राइट हैंड के साइड में और स्ट्रेट मतलब सीधा, ठीक है। डायरेक्शंस गाइड अस टू आवर डेस्टिनेशंस, ठीक है। डायरेक्शन हमको हमारे डेस्टिनेशन तक लेकर जाती है। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे भी हमको जाना है, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द मेन डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन हमको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये चारों जो मेन डायरेक्शन है इनको क्या कहते हैं हम? कार्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। ये देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये 4 मेन डायरेक्शन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन। Apart from the cardinal directions, there are ordinal directions as well. These are northeast, southeast, southwest and northwest, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे जो हमने कार्डिनल डायरेक्शन देखा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा 4 और डायरेक्शन होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये 4 कौन सी डायरेक्शन है? आपकी ऑर्डिनल डायरेक्शन, ठीक है। नाउ in the map of Tarun's classroom, what is the direction of carpet from the teacher's table? ये देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन ऑफ द कारपेट फ्रॉम द टीचर्स टेबल, ठीक है। टीचर की टेबल कहाँ है? ये टीचर्स टेबल से कारपेट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये टीचर्स टेबल, उसके बाद कारपेट कहाँ है? स्ट्रेट जा रहे हैं तो कारपेट आ रहा है, ठीक है। या साउथ बोलोगे, ये ईस्ट डायरेक्शन है, नहीं ये बोलोगे लेफ्ट में या साउथ में, ठीक है। तो साउथ में, ये ईस्ट है तो ये होगा साउथ। नाउ डायरेक्शन ऑफ द राउंड टेबल फ्रॉम द स्क्वायर टेबल, ये राउंड टेबल है और ये स्क्वायर टेबल है। यहाँ से राउंड टेबल का डायरेक्शन क्या होगा? ये देखो, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ और वेस्ट में, ये कोने में, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉर्थ वेस्ट। आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो, डायरेक्शन ऑफ द डोर फ्रॉम द कारपेट, कारपेट से डोर का डायरेक्शन कहाँ है? डोर कहाँ है? ये है डोर, ठीक है। कारपेट से डोर का डायरेक्शन होगा नॉर्थ, ठीक है। तो ये था डायरेक्शन। नाउ ड्राइंग अ स्केच। We know that a sketch is a rough drawing of an area that is usually based on memory and spot observation, ठीक है। स्केच क्या होता है? एक रफ ड्राइंग होती है, ठीक है, किसी भी एरिया का, ठीक है। जिसको कैसे बनाते हैं?
जो किस पे बेस्ड होती है, मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन। स्पॉट ऑब्जर्वेशन मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें देखी हैं जो आपको याद है उस बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर एरिया का जो ड्राइंग बनाते हो रफली, वही क्या होता है आपका स्केच, ठीक है।